तुम बस ब्रांड में से एस निकालने की बात करो इस वक्त, और लॉयर से बात करो, पता लगाओ कि ब्रांड पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। बस डीडी के आशीर्वाद से सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन सारे लोग इस रेंज को एसआर के नाम से ही जानते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। आई डोंट केयर, पैसा बहाओ, नई मार्केटिंग करो, जस्ट डोंट रिपीट इट। ओके, मुझे वो दिखाओ। नो, इट्स नॉट हैपनिंग, कुछ और दिखाओ। लेकिन आंटी ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस ब्रांड का मजा तो यही है कि सिड और रोशनी का नाम साथ में जुड़ा हुआ है। आप जानती हैं कि हर कोई सिड और रोशनी के रिश्तों के अटूट रिश्ता मानता है। नहीं आंटी, इसमें से सिड का नाम इसमें से हटा देंगे तो फिर ब्रांड चलेगा कैसे? मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों से सिड कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है और वो लॉन्च पे आ भी नहीं सका, लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई प्रेशर जरूर होगा उस पर। जब वो आएगा तो सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। और बात रही खुराना अंकल की, तो मैंने मीडिया में जितने भी कनेक्शन है सबसे बात की है। हम कुछ ना कुछ करके अंकल का नाम क्लियर करा देंगे। देखो बेटा, आई अंडरस्टैंड, तुमने मुझे 100% सपोर्ट दिया है। शायद अगर तुम नहीं होते हमारे साथ तो केसर अकेले एकदम सब कुछ हैंडल नहीं कर पाता। इट वॉज इम्पॉसिबल। पर यश, चाहे कुछ भी हो जाए ना, सिद्धार्थ को लेकर प्लीज मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश मत करो, हौसला मत दिलाओ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए ना, मुझे उस लड़के से कोई उम्मीद हो ही नहीं सकती। अंडरस्टैंड, मैं उस पर भरोसा नहीं करती। And now it's irritating me. Excuse me. मॉम, डैड, कुछ खा लीजिए आप लोगों ने। मम्मी जी, वो हमने टीवी देखा, न्यूज चैनल वाले एक ही वीडियो दिखा रहे हैं बार बार। ये लो, जो काम मैंने तुमसे करने के लिए कहा था वो पूरा हो गया। तुम कहीं जाके छुप जाओ, ठीक है? सिड, मैं जानता था, हमेशा से जानता था कि ऐसे घटिया काम के पीछे एक घटिया दिमाग ही हो सकता है। और वो घटिया दिमाग तुम्हारे जैसी घटिया लड़की के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। सब कुछ जानते हुए भी उस दिन मैं मीडिया के सामने कुछ नहीं बोला, बिकॉज आई न्यू इट कि मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं। मैं बोलकर नहीं, दिखा के सबको बताना चाहता था कि तुम्हारा चेहरा कितना घिनौना है। के सामने उतर गया है। सो आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि ये वीडियो अब सभी न्यूज चैनल्स के पास जाएगा और तुम्हारा शैतानी चेहरा सबके सामने आ जाएगा, और मेरे पिता के नाम पे जो धब्बा लगा है वो मिट जाएगा। मेरे पिता मेरे भगवान है शबनम, और उनके नाम पे दाग लगाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने बेवजह सिद्धार्थ पर शक किया, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ये पहली बार नहीं है जब शबनम ने हमारे परिवार के साथ इस तरीके की चाल खेली है। इस बार तो ये भाग गई, लेकिन मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि बहुत जल्दी मेरे चंगुल में होगी। क्या कर दिया मैंने? सिद्धार्थ को इतना गलत समझा, कैसे उस पर विश्वास नहीं किया मैं? कैसे भूल गई कि मेरा सिद्धार्थ तो कभी गलत हो ही नहीं सकता? क्या कर दिया यार? अरे बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमें देखो ना, हम माँ बाप होकर भी अपने सिद्ध को गलत समझ बैठे, और हमारा सिद्ध तो ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा था ना। और तुम देखना, हमारा सिद्ध कभी गलत नहीं हो सकता, और वो तुमसे नाराज नहीं होगा।
देखा ना आपने, सच्चाई कभी नहीं छुप सकती पापा। सब ठीक हो गया पापा। गलत हो गया मुझसे, बहुत बुरा लग रहा है मुझे किस्सा। डीडी के आशीर्वाद से कमाल है हमारा जमाई। वो सारा टाइम शबनम के पीछे लगा रहा क्योंकि वो जानता था कि शबनम कोई ना कोई गड़बड़ करेगी, और हम समझते रहे पता नहीं कहाँ जाता है, क्या करता है। सब ठीक हो जाएगा अब। हाँ, पर अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, आंख भी नहीं मिला पाऊंगी सिद्धार्थ से। इट्स ओके आंटी, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, और मुझे पता था कि सिड कुछ गलत नहीं करेगा। आई एम फाइनली सो हैप्पी फॉर एवरीबॉडी। गणपत, I'm so happy, I'm so happy। सिड ने शबनम के कैसे धूल चटा दी। मुझे पता था कि सिड कोई भी गलत चीज होने नहीं देगा। मेरा जमाई राजा। जब वो आएगा ना, मैं सिड से बात करूंगी कि वो डीडी से मेरी सिफारिश कर दे, है ना। मुझसे इतना काम नहीं हो जाता है, मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ। I get tired। क्या? गणपत, it's a शबनम। मैं उसे पकड़ती हूँ। अरे लिसन दीदी, क्या करूं मैं? इधर जाओ। उफ उफ। हाँ। It's a chords। दिमाग खराब है तुम्हारा। जब मैंने तुम्हें कहा था कि इस कमरे के बाहर नहीं निकलना है तो ये कमरा छोड़ के क्यों गई तुम? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारी ये बेवकूफी से मेरे सारे प्लान पे पानी फिर सकता था। सब कुछ चौपट करने के लिए चली थी, ब्लडी इडियट। समझने की कोशिश करो। जो कुछ भी मैंने किया है उसके बाद मैंने जोकर को गुस्सा दिलाया है। वो चाहता था कि मैं अपने बाप का नाम खराब करूं, मैंने वही किया। लेकिन उसके बाद तुम्हें इस्तेमाल करके मैंने उनकी खोई हुई इज्जत उनको लौटाई है। क्योंकि अगर एक बाप का फर्ज निभाना मेरी जिम्मेदारी है तो एक बेटे का फर्ज निभाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। ये जो तुमने आज किया है ना, अगर इसके बाद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोकर का मैसेज, मुझे इसी का इंतजार था। आयशा, 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 आयशा। जोकर अंकल और आयशा, जोकर अंकल और खेलो ना, और खेलो, बहुत मजा आ रहा है, और खेलो। अभी नहीं बेटा, अभी हम किसी और के साथ खेलेंगे। किसके साथ खेलेंगे? पापा के साथ खेलेंगे। कहाँ है पापा?
मम्मी पापा तो यहाँ आ चुके हैं, लेकिन बस थोड़ा इंतजार और, फिर हम उनके साथ खेलेंगे। लेकिन मैं तो पापा के साथ हाइड एंड सीक खेलूंगी। हम भी पापा के साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे। बहुत मजा आएगा, है ना? आयशा! जोका! जोका! तुझे क्या लगता है तू बहुत स्मार्ट है? तू मेरे साथ गेम खेलेगा? मेरी बात ध्यान से सुन जोकर। अगर मेरे परिवार को, मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना, तू जहां है वहां आके तुझे जिंदा काटूंगा मैं। समझ रहा है ना तू? देख जोकर, ये सब मत कर तू। तूने जो कुछ भी कहा है मुझे करने के लिए मैंने किया है वो। मैंने सब कुछ तेरे बनाए हुए रूल्स के हिसाब से किया है। तूने कहा था अपने बाप को बदनाम करो, मैंने किया। देख, तूने ये नहीं कहा था मुझे कि मैं उनका नाम क्लियर नहीं कर सकता। आई हैव स्टक टू द रूल्स जोकर। मुझे मेरी बच्ची से मिलना है। पता तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट बनता है। क्या चाहता है तू? क्यों खेल रहा है ये खेल? एक बार में ये खेल खत्म क्यों नहीं कर देता तू? ये तो गेम शुरू हुई है। अपना अगला टास्क तो समझ ले। अब तुझे अपने ससुराल और अपने घर में खूब दिलवानी I'll make it simple for you. अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं तुझे तेरी बेटी से मिलवा दूंगा। And it's a joker promise. बहुत बड़ा ईगो है ना तेरा। ये खेल खेलना चाहता है ना तू? चल खेलते हैं। अब मैं ये खेल तेरे बनाए हुए रूल्स के हिसाब से ही खेलूंगा, और उसके बावजूद तू मुझसे बच नहीं पाएगा जोकर। आई प्रॉमिस यू दैट। लेट्स प्ले। पहले अपनी बेटी तक तो बहुत मुझ तक तो पास में पहुंचेगा, लेकिन तू मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। Because it's a joker promise. यही सोच रहे हो ना कि मैं कौन हूँ, क्यों कर रहा हूँ? कोई तुम्हारा पुराना दुश्मन तो नहीं? काफी दुश्मन है ना तुम्हारे? यही तो खेल है। इस नकाब के पीछे तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं।
तुझे मैंने एक टास्क दिया था और तूने हमेशा की तरह 1.5 शाना बनने की कोशिश की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जो तूने होशियारी दिखाई है तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। मेरे हुक्म का इक्का। मैंने अपने आप से वादा किया था कि तेरे हर रिश्ते को बर्बाद कर दूंगा, तितर बितर कर दूंगा तेरे हर उस रिश्ते को, और तू सोचता रह जाएगा। तेरी आंखों के सामने तेरे हर उस कीमती रिश्ते को तुझसे छीन लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तूने मेरी जिंदगी को मजाक बना के रख दिया। मेरे हर रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया। रोशनी, रोशनी जिससे मैं इतना प्यार करता था, तेरे आने से वो भी मुझसे छिन गई। और फिर तूने मुझे ऐसे कोने में ढकेला कि मुझे सैम से शादी करनी पड़ी। एक ऐसी औरत, इस औरत के साथ रहने से अच्छा तो कोई जहन्नुम में जाके मर जाए। इस औरत ने तो मेरी बहन और मेरे भांजा भांजी को भी नहीं बख्शा, और इस सबके जिम्मेदार तुम हो। तुम सेठ खुराना, तुम सेठ खुराना, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो मैं तुझे चैन से कैसे जीने दूंगा? इसीलिए तो मैंने सब कुछ सोच समझ के प्लान किया था। हमारा मिलना कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि मेरा बनाया हुआ प्लान। मैंने ही तुम्हारा वॉलेट चोरी कराया था, और वो गेम भी मेरा ही प्लान था। कपल पार्टी हो रही है और कंपटीशन हो रहा है। बेस्ट कपल को प्राइज मनी मिलेगा। एलेक्स एलेक्स तो सिर्फ एक मोहरा था, सिर्फ एक मोहरा। जानबूझ के सारे मुश्किल टास्क तेरे और रोशनी के लिए रखे। मुझे पता था कि सैम बहुत बड़ी बेवकूफ है। वो कंपटीशन के नाते सारी गेम्स खेलेगी और तुम्हें भी खिलाएगी, और मैं बेचारी शक्ल लेके तुम्हारे सामने खड़ा रहा और अपना सारा खेल खेलता रहा, और तुम फंसते चले गए। और फिर तुम्हें लगा कि होटल से भागने में तुम कामयाब हो गए हो, लेकिन नहीं, ये भी तो मेरा ही खेल था सेठ खुराना। तुझे लगा कि तू बच गया है, लेकिन तेरे पहुंचने से पहले ही मैंने तेरे घर में कैमरास फिट करा दिया, बिकॉज द गेम वॉजंट ओवर येट। सिर्फ वेन्यू शिफ्ट हुआ था। तुझे मैंने इस बात में उलझाए रखा कि तू मुझे ढूंढता रहे, और तेरा परिवार इस बात में उलझता रहा कि हमारे जमाई राजा को हुआ क्या। मुझे यह भी पता था कि तू एलेक्स तक पहुंच जाएगा, लेकिन इससे पहले कि तू वहां पहुंचता, तुझे हमेशा से लगता था तू बहुत स्मार्ट है, लेकिन एक बेवकूफ की तरह तूने मुझे सारा प्लान बता दिया। और जैसे ही तुझे पता लगा कि कैमरास कहाँ हैं, कैमरास और माइक्रोफोन्स, हमारा घर रिग्ड है यश, और ये सब कुछ शबनम ने किया है। हमें कुछ करना होगा। और तेरा एक्सक्यूज पकड़ लिया था मैंने से, और अपने लोग पहले ही तैनात कर दिए। मुझे पता था कि तू आयशा को कैंप नहीं, हॉस्टल लेके जा रहा है। इससे पहले कि तू उसे छुपा सके, मैंने उसे किडनैप करा लिया। भाई मेरी बहन तो ये है, वो तो कोई बहरूपिया थी, 2-3 गुंडों के साथ आई और मेरी बहन को अंदर बंद कर दिया, फिर आयशा को किडनैप कर लिया। और शबनम को तो ये पता भी नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। शबनम के पीछे भी मैंने ही तुझे लगाया। शबनम, मेरी बेटी कहाँ है? मैंने पूछा मेरी बेटी कहाँ है? आयशा, मेरा मकसद था तुझे कंफ्यूज करना और तेरे परिवार को बर्बाद करना।
देखो, आई डोंट वांट टू साउंड रूड, लेकिन मैं सिद्धार्थ का नाम इस वक्त नहीं सुनना चाहती, सो जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। मॉम प्लीज। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं होगा। अभी तो ये शुरुआत है सिड खुराना। तू जितना जोड़ने की कोशिश करेगा मैं उतना ही तोड़ता चला जाऊंगा। तूने मेरी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा जोक किया है और अब मैं जोकर बन के तेरी जिंदगी का सारा मजा निकाल दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा और तुझे भी बर्बाद कर दूंगा।